हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज है एक बहुत ही प्यारी सी सुबह और धूप निकल आई है, सूर्य देवता के दर्शन हो चुके हैं। थोड़ा सा लेज़ी सी मॉर्निंग है, उठते उठते लेट ही हो गया है और मुझे अपने घर का ये वाला एरिया यानी किचन एरिया बहुत ही अच्छा लगता है, जहाँ पे सुबह सुबह ही सूरज की किरणें दिखती हैं और यहीं से सूर्य देवता को नमस्कार किया जाता है। कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो बस सुबह सुबह सूर्य देवता को नमस्कार करने के बाद मैं लगी हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। और ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही हूँ इडली फ्राई। ये रेसिपी मैंने पहले भी 2-3 बार शेयर की है, बट क्योंकि लोग नए होते हैं तो रेसिपीज़ उनको पिछले वाली नहीं पता होती हैं, तो आज मैं फिर से शेयर करूंगी। और यहाँ पे बानू भी आ गई है और वो कुछ कुछ मुझसे कह रही है और बना के लाई है वो मेरे लिए सुबह की चाय। ये देखिए, तो अभी तक मैंने चाय पी नहीं थी, तो वो बना के लाई है, तो आज उसके हाथों की चाय पी जा रही है। तो बच्चे भी इतने प्यारे होते हैं, उनकी हरकतें इतनी अच्छी लगती हैं कि आपका दिन ही बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने 2 कप सूजी ली है, रवा कोर्स वाली है, ये फाइन वाली नहीं है। उसमें मैंने 1 कप दही डाली है। होममेड कर्ड नहीं है, ये स्टोर बॉट ही है। उसके बाद हल्का सा मिक्स करके इसमें मैंने डिज़ाइर्ड वाटर डाला है, जितना पानी चाहिए, क्योंकि इस सूजी को हमें अभी कुछ देर सोक होने रखना है, कम से कम नहीं तो 20 मिनट। ये सोक होके रख जाएगी, फूल जाएगी, तब मैं इसमें आगे का प्रोसेस करूँगी। तो ये मेरा 1/4 का कप है जिसमें मैंने मेजरमेंट किया है। तो सब चीज़ें मिक्स करने के बाद मैंने इसको सोक होने रख दिया है। अभी बाकी काम करने से पहले मैं यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी काम कर रही हूँ। ये मेरी कास्ट आयरन की कढ़ाई है, इसका व्लॉग मैंने डिटेल में शेयर किया था जब मैंने ये ली थी। तो आज मैं इसकी सीजनिंग करके रख रही हूँ। वैसे मैं हर कुकिंग के बाद अपनी ये कढ़ाई को सीजन करके रख देती हूँ। तो रात को मैंने सिर्फ वॉश कर दिया था, सीजन नहीं किया था, तो सुबह सुबह कर रही हूँ। तो इसको सीजन करने का तरीका बहुत ही आसान होता है। इसको हीट पर रख दें, गैस पे या इंडक्शन पे। एक नैपकिन पेपर ले लें और उसमें वेजिटेबल ऑयल लगाएं। सरसों का तेल नहीं, वेजिटेबल ऑयल, कोई भी वनस्पति ऑयल आपके पास हो, रिफाइंड वाला, हल्का सा लगा लें और पूरी कढ़ाई पे इस तरीके से स्प्रेड कर दें। बहुत ही थिन लेयर, बहुत मोटा मोटा नहीं लगाना है, एकदम थिन लेयर लगाना है, इसीलिए नैपकिन पेपर का यूज़ करना है। इसको ब्रश से नहीं करना है, हाथों से नहीं करना है। और उसके बाद इसको हाई हीट पर 2 मिनट तक ऐसे ही रहने देना है। तो इससे क्या होगा, ऑयल स्प्रेड जितना होता है ना, वो सारा पोर्स में जाके फिल हो जाता है। तब ये होने के बाद ये रस्ट फ्री रहती हैं, इन पे रस्ट नहीं लगता है बहुत जल्दी और खाना भी बहुत हेल्दी बनता है। तो वहाँ पे मैंने अपनी कास्ट आयरन की कढ़ाई को ठंडा करने रख दिया है। इडली फ्राई बनाने के लिए थोड़ी सी वेजिटेबल्स कट कर रही हूँ। तो मेरे पास आज है कैबेज, कैप्सिकम, उसके साथ ही मैं काटूंगी थोड़ी सी प्याज, अनियंस और थोड़ी सी ग्रीन चिली। तो ये सारी चीज़ें जाने वाली हैं इडली फ्राई में। सब्जियां अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कैरेट्स अगर हैं तो कैरेट्स भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैं ले आई हूँ इडली मोल्ड। मेरे पास ये 4 प्लेट्स वाला है। तो यहाँ पे रेस्ट कर लिया था सूजी ने अच्छे से। अब इसमें मैं बाकी चीज़ें डालूंगी, जैसे कि सॉल्ट और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच के अराउंड डालना है इसके अंदर। इनो हो तो इनो भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें मैं पानी ऐड करूँगी और पानी के डालने के बाद इसमें इसको अच्छे से मिक्स करना है और जो इडली का बैटर होता है बिल्कुल वैसा ही बनाना है इसको। तो बैटर हो गया हमारा रेडी और अब इसको कर देते हैं मोल्ड। मोल्ड करने से पहले हल्के से ग्रीस कर रही हूँ मैं सारी प्लेट्स को, जितनी भी कैविटी हैं। तो यहाँ पे मैं अगेन रिफाइंड ऑयल का ही यूज़ कर रही हूँ। वैसे यूजुअली मैं हमेशा घी या बटर से कर लेती हूँ, बट क्योंकि विंटर्स हैं तो घी बटर बच्चों के लिए थोड़ा सा मैं अब कम ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि बच्चे यूजुअली ठंडा खाना खाते हैं और घी बटर पे ठंडा नुकसान करता है। तो मैंने वेजिटेबल ऑयल ग्रीस करके इनको मोल्ड कर दिया है अच्छे से। अब फ्रेम में फिट करके इनको मैं स्टीमर में रख दूंगी।
शावर लेकर के आ गई थी मैंने एक स्टीमर में एक स्टैंड लगा दिया था इडली का, तो जब तक मैं आई हूँ ये अच्छे से पक गया है। एक बार चेक कर लूँगी। और साथ ही मैंने चाय भी बनने रख दी थी सिम गैस पर, तो सिर्फ मैंने चाय पत्ती और अदरक डाल करके ही उबलने रख दिया था। जब तक मैं नहा करके आई हूँ तो चाय भी मेरी ऑलमोस्ट रेडी सी है। अब मैं इसमें दूध डाल दूँगी और उसके बाद शुगर ऐड कर दूँगी, तो ये चाय भी हमारी परफेक्टली डन हो जाएगी। तो इडली को मैंने डीमोल्ड कर लिया था, तो ये सारी इडली मेरी हो गई हैं। इनको थोड़ी देर पहले ही बनाना सही रहता है अगर इनको इडली फ्राई बनाना है। अगर ऐसे ही सांभर के साथ या चटनी के साथ खाना है तो गरम गरम खा सकते हैं, बट फ्राई बनाने के लिए हल्का सा इनको ठंडा करना पड़ता है। अब यहाँ पे बचे हुए बैटर का मैं थोड़ा सा डिफरेंट सी इडली बना रही हूँ। एक्चुअली पार्थ की डिमांड है कि उसको ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली इडली खानी है। वो जो टीवी में देखता है आजकल उसको वही डिमांड चलती है उसकी। तो ये हर्शीज़ का मेरे पास सिरप रखा था, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का ही है, तो थोड़ा सा मैंने मिक्स कर दिया है इसमें। इससे बस हल्का सा पिंकिश सा कलर आएगा और थोड़ा सा स्वीटनेस आ जाएगी। उसके अलावा और इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं चेंज होने वाला है, थोड़ी सी स्वीटनेस और हल्का सा पिंकिश सा कलर। तो बस ये उसके लिए इडली बन जाएंगी यहाँ पे। सिर्फ उसी के लिए मैं ये वाली इडली बना रही हूँ, बाकी ऊपर की जो 3 है ये मैं बानू के लिए बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने उसको कटोरी में दे भी दी थी। एक इडली 1-2 खा ली थी उसने आराम से, और खा ही लेती है वो इडली, उसको बहुत पसंद है। सूखा ही खाती है, केचप वगैरह के साथ नहीं खाती, थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ करके खाती रहती है। उधर अपने इडली फ्राई में भी काम कर लेते हैं। अब तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई है, मस्टर्ड ऑयल डाला है, उसमें राई के दाने डाले हैं, थोड़ा सा मैंने करी लीव्स डाले हैं, मेरे पास ड्राई होते हैं हमेशा ही। हींग डाली है, हींग मेरे हर ही कुकिंग का पार्ट होती है, तो मैं हींग ज़रूर ऐड करती हूँ। उसके बाद जो चीज़ें मैंने कट करके रखी हैं इनको 1 बाय 1 मैं डालती जाऊँगी। अब सबसे पहले मैंने अनियन और ग्रीन चिली डाल दी है इसके अंदर, तो ये जब भुन जाएंगी उसके बाद कैबेज और कैप्सिकम। अब इनको हल्का सा फ्राई करना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें कुकिंग विनेगर ऐड करूँगी, थोड़ा सा ही डालना है, 1 चम्मच के अराउंड। इससे क्या होगा, ये जो सैलेड है हमारी या स्टर फ्राई जो ये है, इसमें हल्का सा खट्टापन आ जाएगा, टैंगी सा इसका फ्लेवर हो जाएगा। तो ये कुछ इंडो चाइनीज टाइप की कुकिंग है मेरी, मैं जो इडली फ्राई बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं सारे मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्ची और थोड़ा सा सॉल्ट। सॉल्ट सिर्फ मैं ये वेजिटेबल्स में ही डाल रही हूँ, जब मैं इडली डालूंगी तब मैं वहाँ पे सॉल्ट यूज़ नहीं करूँगी। थोड़ा सा इसको 2-3 मिनट पकने के लिए छोड़ देना है। उधर मेरी ये जो इडली है जो मैंने पार्थ के लिए बनाई थी ये भी रेडी है। इनको मैंने डीमोल्ड कर लिया है और हल्का सा केचप लगा करके मैं इसको अब दे दूँगी, वो अपना ब्रेकफास्ट कर लेगा। इसके साथ मैंने उसको 1 ग्लास मिल्क भी दिया था। उधर मेरी सैलेड भी हो गई है रेडी, अच्छे से स्टर फ्राई हो गई है। मैं इसमें इडली डाल दूंगी और मैंने 1 इडली के 4 पीसेस कर लिए थे पहले ही। उसके बाद सारी सॉसेस ऐड करूंगी। ग्रीन चिली है मेरे पास, ये टमाटो केचप है, उसके बाद डार्क सोया सॉस है और एंड में है ये रेड चिली सॉस। और इस बार ना ये काफ़ी टैंगी तीखी सी बनी थी, साहब भी कह रहे थे थोड़ा सा तीखी बनी है। तो एक्चुअली ये जो रेड चिली सॉस है ना ये मैंने अभी ली है टॉप्स की, तो इसमें कितना तीखापन है उसका मुझे थोड़ा आइडिया नहीं लगा। मैं जो लेके आती हूँ सैम्स की हमेशा, तो वो ज़्यादा तीखी नहीं होती, तो शायद उसी की वजह से ये थोड़ी सी तीखी और टैंगी सी बन गई थी, बट अल्टीमेटली टेस्टी बहुत लगी थी। तो सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं, बस 2 मिनट इनको कुक करना है और बस इट्स रेडी टू सर्व। थोड़ा सा हरा धनिया कट कर दूंगी, ये सब चीज़ों में ना हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है, चाहे मैक्रोनी पास्ता बनाएं, इडली फ्राई बनाएं, पोहा बनाएं, तो हरा धनिया बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरे पास था तो मैंने ऐड कर दिया, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। तो बस अब मैं इसको सर्व कर दूंगी। सबसे पहली प्लेट एज़ यूजुअल मैं निकाल रही हूँ साहब के लिए, ब्रेकफास्ट करके फिर वो अपना ऑफिस करेंगे।
बहुत ही टेस्टी ये ब्रेकफास्ट होता है, मुझे तो बहुत ही पसंद है, साहब का भी बहुत ही फेवरेट है। ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर खाइएगा। और यहाँ पे आ गए हैं हस्बैंड और यहाँ चाय उन्होंने ही कर दी थी आकर के। सबका ब्रेकफास्ट मैंने करा दिया है, अब बस अपने लिए मैं लेकर के बैठूंगी और इंजॉय करूंगी अपना ब्रेकफास्ट। उसके बाद बानू को मैं लेके गई थी थोड़ी देर के लिए ऊपर टेरेस पर। नीचे थोड़ा सा ठंड रहती है तो बच्चों को थोड़ा धूप में हमेशा ले जाना चाहिए, तो मैं ऊपर ही लेकर के आई थी। तो साथ ही मैंने देखा मैंने पौधों को वाटरिंग की ज़रूरत है, तो मैंने यहाँ पे वाटरिंग भी कर दी थी। सारे ही प्लांट्स में थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया था। मैं एक्चुअली अब हर तीसरे दिन या चौथे दिन ही डालती हूँ, क्योंकि मॉइस्चर रहता है, बहुत जल्दी सूखते नहीं हैं। तो दूसरे या तीसरे दिन या कभी कभी तो चौथे दिन भी मैं डाल देती हूँ। तो हफ्ते में 2 ही बार आजकल मैं वाटरिंग कर रही हूँ इनमें। और ये देखिए मैं आपको ये दिखाने वाली थी, ये एक्चुअली कटिंग्स थी जिरेनियम प्लांट की, जो मेरी नेबर में भाभी है ना, उन्होंने भेजी थी लगाने के लिए अहोई अष्टमी वाले दिन। बट उस दिन मैंने नहीं लगाई, क्योंकि कहते हैं ना कि अहोई अष्टमी का जो फास्ट रखते हैं उनको मिट्टी में हाथ नहीं डालने चाहिए। तो मैंने उस दिन ये नहीं लगाई थी, तो ये मैंने आज ही लगाई हैं, इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद नीचे आई थी मैं, तो बानू को मैंने अच्छे से शावर दे दिया है, उसके कपड़े चेंज कर दिए हैं। उसने ऊपर जा कर के ना सारे कपड़े अपने गीले कर लिए थे पानी में, तो मुझे चेंज तो करने ही थे, तो लगे हाथ मैंने उसको शावर भी दे दिया। और यहाँ पे ना उसको धमधम करने का मौका मिल गया। आज मैंने मैट्रेस बाहर सुखाए हैं और यहाँ पे बिल्कुल खाली है, और जितना वो कूद रही है ना, आवाज़ें इतनी आ रही हैं, उसको बहुत ही मज़ा आ रहा है। ऐसे कामों में ना बच्चों को बहुत ही मज़ा आता है। और साथ ही में ना आपको दिखाना मैं भूल गई थी, ये वाली रैक, ये मैंने पेंट करी थी। मैंने दिखाया था आपको एक व्लॉग में। उसके बाद मैंने ना 2-3 दिन सूखने में दिया इसको, फिर मैंने इसको यहाँ पे अपने रूम में रख लिया था और सारा सामान मैंने इसके ऊपर एडजस्ट कर दिया है। तो ये वाली जो आइल है सबसे फर्स्ट वाली, ऊपर वाली को छोड़ करके इसको मैंने थोड़ा डेकोरेट कर दिया है। ये प्लांट्स भी मैंने आपको दिखाए थे, एक ब्लॉग में मैंने प्लांट किए थे, तो मैंने इनको यहाँ पे रख दिया है। फाइनली इनको प्लेस मिल गया रखने के लिए। सेकेंड वाली आइल मैंने दी है पार्थ को अपनी बुक्स और बैग रखने के लिए, और नीचे वाली दोनों शेल्फ्स में मैंने बॉक्सेस रखे हुए हैं। इनमें फर्स्ट वाले में ग्रोसरी आइटम है और नीचे वाले में भी कुछ मिसलेनियस आइटम्स हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको अरेंज किया है। सबसे ऊपर एक मेरा बड़ा वाला बिन है, उसमें कुछ अनयूज्ड कपड़े हैं जो बानू के छोटे हो गए हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको अरेंज किया हुआ है। यहाँ पे बानू का खाने का टाइम हो गया है, तो उसके लिए मेरे पास है आज कढ़ी चावल, जो कि उसके बहुत ही फेवरेट हैं। अभी जो खाना मैं बनाने वाली हूँ वो नहीं खाएगी, तो मैंने उसके लिए कढ़ी चावल ही बना दिए थे। तो अब मैं उसको खाना खिलाऊंगी, फिर अपने लिए लंच बनाऊंगी। खाना खिलाने के बाद मैं लग गई हूँ तैयारियों में। लंच बनाऊंगी अब मैं यहाँ पे। तो आज बनाने वाली हूँ लंच में पाव भाजी। मैंने लास्ट टाइम ये शेयर किया था, छोटी दिवाली वाले दिन मैंने पाव भाजी बनाई थी, अगर वो वाला व्लॉग आपने देखा है तो आज बनाने वाली हूँ। काफ़ी सारी सब्जियाँ मेरे पास अवेलेबल थी, और विंटर्स में तो इतनी सारी सब्जियाँ आती हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें बना के खा सकते हैं। तो मेरे पास थी कुछ सब्जियां, और लकीली साहब जाकर के दिन में कैरेट्स वगैरह भी ले आए थे, तो मेरे पास कैरेट्स भी थी। तो मैंने कहा चलो पाव भाजी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं गोभी के फ्लोरेट्स को गर्म पानी में डाल करके इनको ड्रेन कर लिया है और सारी सब्जियों को कट कर लिया है। तो मेरे पास है यहाँ पे गोभी यानी कि कॉलीफ्लावर, फिर है तोरी, मैंने तोरी भी छीली थी, कैप्सिकम है, उसके साथ है ये बीन्स, और फिर है ये बटरनट स्क्वाश, जो सीताफल होता है ना, कद्दू पीला वाला, उसके कुछ टुकड़े मैंने इसमें डाल लिए थे। तो ये सारी सब्जियां जो हैं अब पाव भाजी में जाने वाली हैं। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू कर लेते हैं। ये मैंने छोटा वाला ही प्रेशर कुकर लिया है।
ऑयल ऐड किया है, मस्टर्ड ऑयल। तो जैसे ये ऑयल मेरा गर्म हो जाएगा, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जीरा, थोड़ी सी हींग डालूंगी। उसके बाद ये है कुटा हुआ जिंजर और गार्लिक। मैंने इसको अच्छे से कूट लिया था। ये जो मैं मॉर्टर और पेसल मैंने लिया है ना अभी, इसमें मैंने अच्छे से इसको कूट लिया था और इसको मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। चाहे तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, चाहे तो कटा हुआ भी डाल सकते हैं। मुझे अदरक के चंक्स पसंद नहीं है तो मैं इसको अच्छे से मैश ही कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं अनियंस, तो हल्का सा फ्राई करना है। उसके बाद इसमें डाल दिए हैं मैंने रफली चॉप किए हुए टमाटोज। ध्यान रहे कि इसमें प्योरे बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है किसी भी चीज़ की, सब कुछ कटिंग चॉपिंग ही होना चाहिए और वो रफली ही होना चाहिए। मोटा मोटा रहेगा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इसे हमें अल्टीमेटली सिर्फ विसल देना है और फिर बाद में मैश करना है। रूटीन के मसाले ऐड कर दिए हैं और साथ में डाला है सॉल्ट। इस मसाले को अच्छे से भून लेना है। सॉफ्ट सा मसाला जब ये हो जाएगा, एक ग्रीन चिली इसमें ऐड किए मैंने कट करके। उसके बाद सारी सब्जियों को इसमें मैं 2 पोर्शन में डाल दूंगी। पहला हिस्सा डाल करके मैंने अच्छे से मसाले में कोट कर लिया था। उसके बाद मैंने बाकी की बची हुई सब्जियां भी इसके अंदर ऐड कर दी हैं। तो सब्जियां कोई भी हो आपके पास वो सब इसमें डाल सकते हैं, भिंडी और बैंगन को छोड़ करके, क्योंकि उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आता। बाकी की सब्जियां डाल सकते हैं। और विंटर्स में तो सब्जियां भी इतनी सारी होती हैं ना, तो कुछ भी बना के खा सकते हैं, सांभर भी इवन। थोड़ा सा पानी डाल करके मैं विसल लगाने रख दूंगी, तो 2 विसल में ये डन हो जाएगा। अगेन पार्थ की एक और डिमांड आ गई है कि उसको पाव भाजी नहीं खानी है, तो ये पाव है मेरे पास, ये बॉर्न के हैं और बहुत ही फ्रेश हैं। तो उसको यहाँ पे चीज़ टोस्टीज खाने हैं, तो मैंने उसे कहा भी कि ये वाले पाव से वो नहीं बन पाएंगे, बट उसने कहा कि नहीं, उसे चीज़ टोस्टीज ही खाने हैं। तो मैंने उसके लिए 2 पाव निकाल करके उसकी चीज़ टोस्टी बना दी है। और उसमें भी उसकी डिमांड है कि एक में उसको मेयोनीज लगा के खाना है और दूसरे में उसको केचप लगा के खाना है। तो मेरा काम यही है कि मैं बस डिमांडें ही पूरी करती रहती हूँ, बस किचन में रहती हूँ जब। तो 2 पाव निकाल करके मैंने दोनों को बीच में से कट कर लिया है। और उधर मेरे प्रेशर कुकर में विसिल भी आ गई है पहली। एक और विसिल आने के बाद मैं वहां पे बंद कर दूंगी इंडक्शन को। थोड़ा थोड़ा बटर मैंने दोनों पाव के ऊपर लगा दिया है। एक के ऊपर मैं लगा रही हूँ केचप और साथ ही में लगाऊंगी चीज स्लाइस, और दूसरे वाले पे मैं लगाऊंगी मेयोनीज एंड चीज स्लाइस। हल्का हल्का रोस्ट करूंगी इनको, क्योंकि इनके ऊपर बटर है तो आराम से ये टोस्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं इसको ना बटर लगा के सेकना भूल गई थी पहले वाले को, तो दूसरे वाले को मैंने रख दिया और फिर इसको मैंने खोल करके ऐसे ही रख दिया था। तो यहाँ पे ये एक तरफ से सिक गए हैं, अंदर से मेयोनीज लगा दिया है। उसके बाद इस पे रख दिया है चीज स्लाइस और अब दोनों को फ्लिप करते हुए दोनों तरफ से सेक लेना है। तो बहुत इजीली तो बन जाता है, बट जितना अच्छा पाव भाजी के साथ वो खाता तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। बट चलो, बच्चों की अपनी खुशी है, उसकी छुट्टियां भी पड़ी हैं अब दिवाली की, तो उसका जो मन करता है वो मुझे वही ऑर्डर दे देता है और मैं बस बना देती हूँ उसके लिए। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मन करके वो कुछ खा लेता है। तो यहाँ पे हमारी भाजी का प्रेशर हो गया था डाउन। अच्छे से मैश कर लूँगी इसको मैशर से। थोड़ा सा चंक्स रहने चाहिए, एकदम ही बिल्कुल हलवा जैसा भी नहीं बनाना है। उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ फ्रोज़न मटर एंड फ्रोज़न कॉर्न। हाफ कप के अराउंड है ये। मैं इनको सबसे लास्ट में डालना ही पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे इसके चंक्स अच्छे लगते हैं। अदरवाइज विसल में डालेंगे तो वहाँ पे इसका भी हलवा जैसा हो जाएगा, तो वो बिल्कुल भी भाजी जैसी नहीं लगेगी। अब इसमें डाल दूंगी मैं हरा धनिया काट करके। तो ऑलमोस्ट ये भाजी हमारी डन ही है। हरा धनिया काटने के बाद लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के पाव भाजी मसाला। ये वाला मसाला तो मेरा फेवरेट है, मैं पराठे भी बनाती हूँ ना तब भी यही मसाला यूज करती हूँ। अच्छे से मिक्स कर देने के बाद बस मैं इसको ढक करके रख दूंगी। उधर पाव पर मैंने अच्छे से बटर लगा दिया है। इस पे चाहे तो थोड़ा सा सॉल्ट और पाव भाजी मसाला भी स्प्रिंकल करके लगा सकते हैं, जैसे कि एग्जैक्टली
वो ठेले वाले देते हैं ना, जैसे ठेले पे मिलती है पाव भाजी, तो वो क्या करते हैं तवे के ऊपर जिस पे पाव भाजी बनाते हैं उसी के ऊपर बन को सेकते रहते हैं, तो उससे बन का फ्लेवर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो वैसा भी कर सकते हैं। बट मैंने क्योंकि यहाँ पे मेरी भाजी थोड़ा सा तीखी ही बनी थी, तो मैंने इनके ऊपर और मसाला कुछ भी ऐड नहीं किया। तो बस हस्बैंड के लिए मैंने प्लेट लगा दी है और आज उनको दे रही हूँ रूम सर्विस, क्योंकि उनके पास है बड़ा सारा काम, बाहर नहीं आए हों निकल कर के, मैं काफ़ी देर तक वेट कर रही थी, तो मैं उनको रूम में ही दे दूंगी तो वो वहीं बैठ के खा लेंगे। और साथ ही में मैंने बनाई थी लच्छा प्याज या तंदूरी प्याज जिसको बोलते हैं, और मैंने वहाँ पे थोड़ा सा बटर भी ऐड कर दिया है। तो ये हमारी होगी बढ़िया सी लंच थाली, टेस्टी सी पाव भाजी। उसके बाद ये है 3:30-4 बजे का टाइम। मैट्रेसेस मैं ले आई थी अंदर, अच्छे से बिछा दिया है, और बेडशीट वगैरह सब मैंने अच्छे से बिछा दी हैं। पिलोज़ भी मैंने आज सुखाए थे सारे के सारे। एक्चुअली सर्दियों की धूप अच्छी तो लगती है बट बहुत ज़्यादा टाइम तक निकलती नहीं है, 3 बजे तक ही धूप छिपने लग जाती है, तो सारा काम फिर मुझे तभी समेटना पड़ता है। बट ये है कि सर्दियों में 2-3 बारी मैं मैट्रेसेस वगैरह हफ्ते में और अपने पिलोज़ वगैरह मैं अच्छे से धूप दिखा देती हूँ, तो फ्लफ़ी से रहते हैं और नींद भी बहुत अच्छी आती है जब थोड़ा सा वार्म से रहते हैं ना मैट्रेस। तो बस ये सारा काम करूँगी मैं यहाँ पे ख़त्म, और साथ ही आ गए हैं इस व्लॉग के एंड पर। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा, कुछ भी पसंद आया हो तो जाने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले मेरी वीडियोज़ देख पाएँ। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन यू गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।